क्या आपको एसिडिटी होती है? अगर एसिडिटी होती है तो हाथ उठाएंगे। अरे बाप रे, कितने सभी को एसिडिटी है। अच्छा, क्या आपको कभी कभी सर दर्द होता है, हेडेक होता है? अच्छा, क्या कभी कभी छाती में इतना तेज धड़कन होता है पूरा जैसे रेलगाड़ी चलता हो, धड़ 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 एकदम, कभी कभी बीच बीच में? कभी कभी होता है। और ये कभी कभी की बात बता रहा हूं। क्या आपके छाती में कभी दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है? अच्छा, कईयों का होता है। अच्छा, कभी कभी आपको नींद नहीं आती है बिल्कुल एकदम? देखो, आप कितने थोड़े भाई बहने हो, परंतु यहाँ कितनों को क्या क्या तकलीफ है आप देख लो। ये सारी मैं जो भी पूछ रहा हूं, किसी न किसी को ये सब तकलीफ है। क्या आप बता सकते हो ये किस बीमारी के लक्षण है? अच्छा, ये डायबिटीज के लक्षण नहीं है। मैं आपको बताया था पहला दिन में, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब के लिए दौड़ना और एकदम कमजोरी लगना, वजन घट जाना, फोड़े होना, बार बार खारिज होना, ये सब चीज़ें डायबिटीज़ के लक्षण है। लेकिन ये मेजोरिटी लोगों को, 90% लोगों को ये सब निशानियां होती नहीं है शुरू में। बाद में और कई कई जब कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं, कई प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन ये जो निशान बताया, एसिडिटी होना, सर दर्द होना, छाती में धड़कन बढ़ना और हेडेक होना, ये सब चीज़ें, रात को नींद नहीं आना, ये सब डायबिटीज़ के लक्षण नहीं है। और कुछ प्रश्न पूछूंगा, और कुछ प्रश्न पूछूंगा। क्या आप कभी कभी अकेलापन अनुभव करते हो? जैसे कि मैं अकेला हूँ, दुनिया में कोई नहीं, अकेले हूँ, ऐसा लगता है कभी 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 किसी को? कभी कभी बिना कारण ऐसा लगता है मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, बहुत दुखी जैसा लगता है, लगता है ऐसे कभी कभी? क्या कभी कभी ऐसा लगता है, डर लगता है, कोई कारण नहीं होगा लेकिन डर लगेगा, डर डर लगेगा? कभी कभी घबराहट होता है, एकदम घबराहट होगा, पूरा बेचैनी, घबराहट। कभी कभी ऐसा लगता है, गुस्सा आता है कि अब फोड़ दूंगा, कुछ फाँक दूंगा, फेंक दूंगा, किसी को मार दूंगा, ऐसा लगता है कभी कभी? ऐसा भी लगता है कभी कभी कहीं आपको? अच्छा बताओ, ये सब निशानी कौन सी बीमारी की? कौन सी बीमारी की? ये सब वास्तव में कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। आपके मन में तनाव है, आपको स्ट्रेस है, आपको टेंशन है, इसके कारण ये सब निशानियां हम देख रहे हैं। तो आज संसार में देखा जाए तो सबसे बड़ा किलर है, मौत का कारण है, वास्तव में तनाव। स्ट्रेस इज द नंबर वन प्रॉक्सी किलर टुडे। मैं आपको बहुत एक सुंदर सौगात लेके आया हूं। आप समझेंगे तो इस तनाव जैसे एक मुख्य बीमारी, एक किलर है, इससे आप बच सकते हो। तो चलिए भाई बहन, चर्चा करते हैं। आज may you begin this whole day with a smile on your face and with happiness for your soul to embrace। चलो, खुशी खुशी से, मुस्कुराहट से दुनिया दिन की शुरुआत करते हैं, तो देखना सारा जीवन ही बदल जाएगा। आज की जो समस्या है, आज की जो समय है, आज अभी जो शताब्दी चल रही है, अभी जो शताब्दी है, इसका क्या नाम है? 21वीं शताब्दी। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी। इन 21st सेंचुरी में हम सभी के पास सबसे तेज दौड़ने वाला, फास्ट दौड़ने वाला, ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट यूसेन बोल्ट है, जो 100 और 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडलिस्ट है। हमारे पास सबसे फास्ट दौड़ने वाला मोटर कार है, पागानी जुंडा एफ। हमारे पास सबसे फास्ट दौड़ने वाला ट्रेन है। हमारे पास सबसे फास्ट उड़ने वाला जेट विमान है। ये क्या चीज है? क्या चीज है? ये भी एक मोटर बाइक ही है।
और इसका तेज 500 किलोमीटर एक घंटे में, एक घंटे में 500 किलोमीटर चलता है। मोटर बाइक है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये एक बाईसाइकिल है। अंदर देखो आदमी बैठा है, पैरों में पेडल करता है पैरों से। बाईसाइकिल है ये। 120 किलोमीटर एक घंटे में चलता है, एक कार के स्पीड से 120 किलोमीटर पैर से। तो कहने का मतलब वी आर फास्ट एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। आज हम 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में, हर बात में हम फास्ट 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 फास्ट। मैन वांट्स एवरीथिंग फास्ट 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 इन 21st सेंचुरी। आज कहीं भी संगीत बजता है, लोगों को फास्ट म्यूजिक ही पसंद है। अभी क्लासिकल म्यूजिक यहाँ शुरू कर देंगे, हा करके सब उठ के भाग जाएंगे। और डिस्को गीत बजाएंगे तो देखना, सब बूढ़े से लेके बच्चों से लेके सब मजा आता है सबको। और हमको क्या पसंद है? सभी को फास्ट फूड चाहिए, फास्ट फूड पसंद है। सो वी आर रनिंग रनिंग एंड रनिंग। आज मनुष्य इतना फास्ट है हर बात में कि दौड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, जहां जाओ जिधर जाओ। आज बड़े शहरों में, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, आपको पता चलेगा लाइफ कितना फास्ट है वहाँ। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड, जैसे सवेरे सुना रहा था, अभी जो मनुष्यों की दौड़ है ये इट इज़ लाइक ए रेट रेस। आप विन भी कर लो, लास्ट में अल्टीमेटली यू विल बी रेट ओनली। अब चूहे ही रहोगे। तो मनुष्य आज भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन क्या लेके जाएगा, क्या कहाँ लेना है उसको, क्या करना है, कुछ समझ नहीं है, खाली दौड़ रहे हैं। मैं कलकत्ता पहली बार लाइफ में जब गया था, स्टूडेंट था तब, तो हम हावड़ा रेलवे स्टेशन में जब उतर गए, वहाँ ट्रेन रुक गया, तो लोग एकदम दरवाजा से उतर के ऐसा भाग रहे हैं कि मैं बोला कि क्या हो गया, क्यों दौड़ रहे हैं ऐसे? तो मुझे उत्तर मिला कि यहाँ ऐसे दौड़ते हैं, कोई रुकता नहीं है यहाँ। और सचमुच देखा कि वहाँ बस कहो, ट्राम कहो, सब स्लो खाली हो जाता है। स्लो में से लोग उतर जाते हैं और फिर उसमें भी चढ़ते हैं, थोड़ा सा स्लो हो जाता है खाली। तो कभी आदत नहीं था, मुझे किसी ने ट्रेनिंग दिया, मेरे दोस्तों के साथ गया था, तो बोला कि यहाँ ट्रेन गाड़ी जैसे स्लो हो जाती है, नीचे उतरते ही आगे थोड़ा दौड़ना शुरू कर देना, नहीं तो गिर पड़ोगे। तो मैं क्या किया, उतर के थोड़ा सा स्लो दौड़ा, बस ज़्यादा नहीं दौड़ा, तो एकदम गिरने जैसा हालत हो गया। मैं बोला अरे बाप रे, ऐसा तेज दौड़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जैसा एक स्टेशन में उतरना था, ऐसे चढ़े थे, मैं वहाँ उतरते ही आगे नहीं देखा कौन है, इतना तेज दौड़ने लगा। एक बंगाली दादू था, उसको पकड़ के पूरा खींच के ले गया वहाँ तक। वो बोलता कि दादू दादू रोन रोन, ये बंगाली भाषा में क्या क्या बोलने लगा। और खाली कलकत्ता की बात नहीं है, आप कहीं भी जाओ, आजकल छोटे शहरों में भी ऐसी हालत हो गई। मैं अभी थोड़े दिन पहले पूना गया था। पूना में ऐसे प्रोग्राम था, शाम को ख़त्म हो गया। शाम को फिर मुझे ट्रेन कैच करना था और वापस लौटना था। तो मैं देखा बहुत लेट हो गया है, क्या करें, फटाफट एकदम दौड़ के मुझे रेलवे स्टेशन लेके छोड़ दिए। और रेलवे स्टेशन में जैसे पहुंचा, वहाँ मेरे पास एक सूटकेस है, एक बैग है और एक कुछ बैग है, ऐसा 3 चीज़ें हैं। और मेरा ट्रेन 5वां नंबर प्लेटफॉर्म में है और ये फ्लाईओवर है। माय गॉड, इतनी गर्दी, इतना पूरा भीड़ भड़ाका वहाँ। मैं सोचा मेरा तभी ट्रेन फेल हो जाएगा, 5 मिनट है, कैसे पहुँचूँगा, अभी तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा। इतना भीड़ भड़ाका कि कैसे उधर जाऊँ मैं। लेकिन आपको हंसी आएगी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा। सीधा जाके वो प्लेटफॉर्म में, वो भीड़ भड़ाका में सीधा ऐसे जाके खड़ा हो गया चुपचाप। लोग मुझे धक्का मार के फ्लाईओवर में चढ़ा के लेके ट्रेन के कंपार्टमेंट में घुसा दिए, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तो आज कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन कहाँ दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं? आज मनुष्य के जीवन देखो, हरी वरी और करी। क्या मतलब? हरी माना जल्दीबाजी, सभी को जल्दीबाजी है, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं, सब जल्दीबाजी है। लेकिन इसका परिणाम क्या है? किसको धीरज नहीं है, किसके, इसलिए वो जल्दीबाजी कर रहे हैं। किसी को धीरज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ।
एक चुटकुला सुनाता हूँ आपको। एक ऐसा छोटा सा एक ब्रिज था, उसमें से उस तरफ से एक कार आया, इस तरफ से एक कार आया। छोटा सा ब्रिज है, वो कैसे क्रॉस करेंगे? दोनों आमने सामने क्रॉस, गाड़ी खड़ी हो गई। कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, कोई पीछे लेने के लिए तैयार नहीं है। बहुत समय खड़े हो गए तो एक कार स्टार्ट बंद करके उतर गया, जाके वो जो ब्रिज का दीवार में बैठ के अखबार पढ़ने लगा। फिर दूसरा देखता रहा देखता रहा देखता रहा, वो पढ़ ही रहा है पढ़ ही रहा है पढ़ ही रहा है। वो उतर गया कार से, जाके उसके बगल में बैठ गया। तो बोला क्या बात है? बोले कि आपका पूरा हो गया क्या? जब पूरा हो गया मुझे दे देना, मैं भी पढ़ूंगा। तो आज मनुष्य के जीवन, सबको जल्दीबाजी है, लेकिन क्या उसका अल्टीमेट क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या है? तो कहने का मतलब है, आज मनुष्य जितने उतावलापन में है, जितनी चिंता है, जो एकदम लाल मिर्ची वाला मसालेदार तेल में लतर पतर सब्जी खा के हा हा कर रहा है, जिसके कारण ही सारी बीमारियां। सो हरी वरी करी एंड वी आर सॉरी, एंड द एंड रिजल्ट इज उसका अंतिम परिणाम यही है, क्या? स्ट्रेस है, तनाव है। तो आज दुनिया में अगर देखा जाए, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है तनाव। स्ट्रेस इज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द 21st सेंचुरी। इस शताब्दी का सबसे मुख्य समस्या, जिसके कारण घर घर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, यही सब बीमारियां जो बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण यही है। तो प्रश्न उठता है कि स्ट्रेस क्या चीज है? वास्तव में तनाव किसे कहा जाता है? तनाव एक मानसिक पीड़ा है, एक मेंटल एगोनी है, एक मानसिक पीड़ा है, वेदना है, कष्ट है, यातना है, जो हमें चेतावनी देके कह रहा है तुम सुधर जाओ, तुम बदल जाओ। जो मनुष्य इससे निकल आते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, इसके बुरे जो असर है उससे बच जाते हैं। जो मनुष्य अपने आप को सुधार नहीं पाता है, वो फिर स्ट्रेस का जो परिणाम है उसको भुगतना पड़ता है। तो देखिए, एक उदाहरण देने से क्लियर होगा कैसे एक आंतरिक मानसिक पीड़ा है, कष्ट है। आप एक आदमी देख रहे हो, उसके बगल में वो देख रहा है एक मधुमक्खी उड़ के आ रही है, देख लिया, वो नजदीक आ गई है। उसके मन में जो हलचल चल रहा है, वाह हाय मेरी मधुमक्खी आ गई, वाह मुझे काट देगा तो, मर जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, जो मन में चल रहा है उसको कहते हैं स्ट्रेस, उसको कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय स्ट्रेसर। किसी ना किसी एक वास्तव में कारण बनता है, जिसके कारण ही मनुष्य के मन में ये तनाव पैदा होता है। यहाँ तो एक मधुमक्खी दिखा दिया, चाहे कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई समस्या, कोई कुछ भी जीवन में ऐसी घटना घटती है जिसके कारण मन में खूब हलचल चलता है। और कभी कभी वो परिस्थिति चली भी जाने के बाद भी मनुष्य वही हालत में रहता है। जैसे आप देखो, यहाँ मधुमक्खी चली भी गई, लेकिन वो उसका चेहरा देखो, वो फिर भी सोच रहा है घंटों तक, दोबारा आ जाए तो, अगर मुझे काट देता तो, मैं मर जाता तो, मेरे बच्चों को क्या होता, क्या क्या सोच रहा है और दिमाग खराब करके बैठा है घंटों तक। इसको भी एक प्रकार का तनाव कहेंगे, एंग्जाइटी कहते हैं मेडिकल भाषा में, एंग्जाइटी कहते हैं। तो आज भाइयों को भी तनाव है, तो बहनों को भी तनाव है। आज दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको तनाव ना आता हो। जब भी कोई परिस्थिति आती है, हम उसको मुकाबला नहीं कर पाते हैं, हमारे मन में हलचल चलता है, तो तनाव पैदा होता है। तो हमारे बॉडी और माइंड जब किसी परिस्थिति को कोप नहीं कर पाते हैं, समस्या को झेल नहीं पाते हैं, तब हमारे मन में तनाव पैदा होता है। तो आज देखा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा किलर, जिसके कारण मौत हो रहा है लोगों का, सबसे बड़ा ये है तनाव। और इसको प्रॉक्सी किलर कहते हैं, माना डायरेक्ट मृत्यु का कारण नहीं है, वो इनडायरेक्ट मृत्यु का कारण है। जैसे कोई व्यक्ति डायरेक्ट किसी को मर्डर करता है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जब पुलिस खोलताड़ करता है, पता चलता है कि उसको मर्डर करवाने वाला था और कोई व्यक्ति था, वो पैसा देके उसे कराया। तो इसी प्रकार आज लोग कहते हैं इसको हार्ट अटैक हो गया, मर गया। लेकिन हार्ट अटैक क्यों हुआ भाई? अगर उसका
इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखना घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ, तू मैं हुआ, हार्ट अटैक हो गया, गुस्सा आया, हार्ट अटैक हो गया। तो टेंशन, तनाव के कारण से ही लोगों को हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, पैरालिसिस, सब ये सब जिस कारण से लोग आज मर रहे हैं, वो सब बीमारियों का जड़ वास्तविक देखा जाए तो स्ट्रेस है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा देखा गया है कि आज हमको जितने भी बीमारियां हो रही है, 60% बीमारियों का जड़ वास्तव में स्ट्रेस है, तनाव है। सारी बीमारियां तनाव से पैदा हो रही है। और तनाव ऐसी एक बीमारी है, टेंशन, स्ट्रेस ऐसी एक बीमारी है, हमारे शरीर का एक भी कोई हिस्सा नहीं छोड़ता है जिस पर उसका बुरा असर नहीं होता है। आपको दांत का प्रॉब्लम हो तो दांत में ही दर्द होगा, आपके कान में कोई प्रॉब्लम है तो कान में प्रॉब्लम होगा, लेकिन तनाव ऐसी बीमारी है जो सारे शरीर का एक भी कोई सेल को नहीं छोड़ता, एक कोशिका को नहीं छोड़ता। और लंदन यूनिवर्सिटी में देखा गया रिसर्च करके, कोई व्यक्ति बहुत सिगरेट पीता है, बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट खाता है, उससे जितना नुकसान नहीं है, स्ट्रेस से और ज़्यादा नुकसान होता है, और ज़्यादा। आपको पता है एक सिगरेट पॉप अप जब पीते हो, हार्ट में आधा घंटा तक उसका असर रहता है। जो हार्ट की रक्त की नलियां है उसमें एंडोथेलियल डिस्फंक्शन कर देता है। लेकिन कोई व्यक्ति गुस्सा कर दिया, एकदम एकदम तेज, एकदम जोश में आ गया और गुस्सा कर दिया, 30 दिन तक उसका असर रहेगा, 30 दिन तक। तो जिसको स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो सिगरेट से भी ज़्यादा खतरा है, और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट खाने से भी ज़्यादा खतरा है। और जिसको तनाव होता है, बहुत जल्दी बुढ़ापा शुरू हो जाता है, एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। आजकल इसलिए 20 साल भी उम्र नहीं बच्चों का, देखना बाल पके हैं। और किसी कंपनी में देखा गया है, अगर किसी कंपनी में अगर उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, देखा जाता है सर्वे करके कि उनके लोगों को स्ट्रेस है, वहाँ के कर्मचारियों को अगर तनाव है तो उस कंपनी के जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब है, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसानकारक वास्तव में स्ट्रेस है, जो हमारे व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में हमारे देश का भी बहुत सारे नुकसान पहुंचा रहा है। आज देखा गया है, इन द मॉडर्न टाइम्स स्ट्रेस इज इमर्जिंग एज द नंबर 1 प्रॉक्सी किलर एमंगस्ट ऑल द डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन बींग्स। मनुष्य को जितनी बीमारियां भी घेर के आक्रांत कर रही है, सभी बीमारियों से, सभी बीमारियों का सरदार मैं कह सकता हूँ स्ट्रेस है, तनाव। आज के दिन में आज माताओं को भी स्ट्रेस है तो भाइयों को भी स्ट्रेस है, छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस है। आप देखना, उनके स्कूल बैग देखने से रहम आता है, बेचारे जैसे कि गेहूं की बोरी पकड़ के पीठ में जा रहे हैं। हम जब पढ़ते थे बचपन में, याद होगा सभी को, एक नोटबुक था, एक स्लेट था, एक पेंसिल था, हो गया। आजकल के स्कूल बैग देखो, और पढ़ाई का जो टेंशन है बच्चों को, जितना टेंशन बच्चों को नहीं है, माँ बाप को उनके करियर के लिए और ज़्यादा टेंशन है। और जो शादीशुदे हैं उनको तो टेंशन है ही घर घर में, लेकिन जो शादीशुदे नहीं है उनको ज़्यादा टेंशन है। आपको खुशी नहीं हो रही? ताली तो बजाओ। क्यों कह रहा हूँ? मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ हमारे हॉस्पिटल में, जो अपना जीवन भगवान के लिए दिए हैं, चाहे किसी धर्म के हैं, चाहे जैन धर्म, चाहे क्रिश्चियन धर्म, चाहे किसी भी धर्म के, साधु सन्यासी, बहुत लोगों को मैं देखा हूँ नज़दीक से। तो उनका जीवन में जितना तनाव है, आप सभी बहुत सुखी हो, बहुत सुखी हो, इसलिए बोल रहा हूँ। एक साधु बाबा आए थे, उनको ब्लड प्रेशर था, उनको डायबिटीज़ भी था, उनको हार्निया का ऑपरेशन कराना था। तो हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी दिन रुके, मैं सारा उनका ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, तो काफ़ी दिन रुके, मित्रता हो गई। तो मैं एक दिन उनको पूछा, उनका उम्र 73 उम्र था, उनको पूछा कि महात्मन आप क्यों साधु बने, क्यों सन्यास ले लिए? तो अंतर्मन की व्यथा वो उद्गार करने लगे। कहते हैं, मैं एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर था, लेकिन मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे कजिन बहुत सारे आईपीएस आईएएस ऑफिसर हैं। मैं अच्छा परिवार का हूँ, लेकिन मैं कहीं भी प्रवचन कहीं होता था, कुछ होता था, कहीं भी साधु सन्यासियों का, तो मैं जाके सुनता था। एक दिन एक सन्यासी प्रवचन कर रहे हैं, मैं इतना विमोहित हो गया, उससे इम्प्रेस्ड हो गया, मैं सोचा मैं भी साधु बन जाऊंगा, और नौकरी वोकरी छोड़ के भाग गया। भाग तो गया, बोले कि मैं भाग तो गया, कपड़े फपड़े चेंज कर दिया, दाढ़ी दूढ़ बढ़ाने लगा,
लेकिन दुनिया में भटकते 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 ऐसा संस्था नहीं जिस संस्था को नहीं देखा, लेकिन मैं दुखी हो गया। बोले क्यों दुखी हो गए? कहते अरे 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 मुझे तो बड़ा धोखा हो गया। मैं सोच रहा था ये सब पहुंचे हुए हैं लोग, लेकिन मैं जब उनको नजदीक से जाके देखता हूँ, अरे बाप रे बाप रे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो दुनिया में लोगों के पास नहीं, इनके अंदर तो कूट कूट के भरा हुआ है। तो इसलिए मैं दुखी हो गया। मैं कितने बार, इसके कारण मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इसके कारण मुझे डायबिटीज हो गया, कि कितने बार सुसाइड करने बैठा, मैं गलत डिसीजन लिया। लेकिन जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं, वापिस फिर लौट के जाना, फिर नौकरी तो मिलेगी नहीं, लोग हंसेंगे, मैं तो ना इस घाट का रहा ना उस घाट का रहा। इसलिए मुझे सुसाइड करने के लिए भी कई बार बैठा, लेकिन सुसाइड भी नहीं कर पाया। तो उनकी पीड़ा सुनो, उनके एक एक दुख दर्द की कहानी सुनो, आप हंस हंस के आपका पेट फट जाएगा। एक साधु यंग था, आया कहता है कि मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप समर्पण कर दो, समर्पित करा दो, इधर मैं समर्पण होना चाहता हूँ। मैं बोला ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में आप क्या जानते हो जो यहाँ समर्पित होना चाहते हो? तो मैं थक गया हूँ। बोला क्या? तो मैं कहाँ कहाँ कितने कहाँ कहाँ भटका हूँ। वो एमए किया था, हिस्ट्री में एमए किया था, साधु हो गया था, यंग था, 35। तो बोला कि मैं बोला आप पिछले कहाँ कौन सी संस्था में थे, कहाँ से आए हो? बोला कि मैं कितनी संस्था गया हूँ, क्या करूँ, कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ, ऐसे भटकते हुए लाइफ में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं है। मैं समर्पित होना चाहता हूँ, आप जो सेवा मुझे कराना चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। झाड़ू लगाना चाहो तो भी झाड़ू लगाऊंगा। मैं बोला आप पास्ट कौन सी संस्था से आप आए हो, कहाँ गए थे? तो बोला मैं कहीं अभी तक भी नहीं टिक पाया, लेकिन मैं एक संस्था में गया था। मैं बोला कि मैं समर्पण होना चाहता हूँ, तो बोले कि आपको एक कुंडल पहनाएंगे तो ही जाके आप समर्पण हो सकते हो। तो बोला ठीक है, कुंडल पहना है तो पहन लूंगा, कुंडल पहनना कौन सी बड़ी बात है। तो बोले कि ठीक है, सो जाओ, लेट जाओ। तो लेटा दिया उसको। एक उस संस्था का एक सन्यासी क्या किया, इतना बड़ा एक सरिया पूरा लाल करके आग में पूरा गर्म करके लेके आया, कान में फोड़ेगा पहले, फिर जाके कुंडल पहनाएगा। वो सरिया जैसे नजदीक लेके आया तो उठ के भागा एकदम दौड़ के, बोला कि मुझे नहीं पहना है, मर जाऊंगा मैं। तो ऐसी ऐसी बातें आप सुनता हूँ मैं, कितने साधु सन्यासी के कांटेक्ट में आया हूं। इसलिए मैं आपको बोला कि आप बहुत भाग्यवान हो, आप बहुत सुखी हो। दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय है गृहस्थी, ना कि सन्यासी। दुनिया में दो प्रकार के धर्म है, एक सन्यास धर्म, एक गृहस्थ धर्म। दो रास्ता है, दो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। आप कौन से मार्ग के हो? गृहस्थी मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग है जी। तो देखिए भगवान को सबसे गृहस्थी प्रिय है। एक बार नारद ऋषि भगवान को कहते हैं प्रभु आपको सबसे प्रिय कौन है? मन ही मन सोचता था नारद की भगवान मेरे नाम लेंगे। तो भगवान कहते नारद, ओ जो गांव देख रहा है ना, वो गांव का जो वो किसान है जो ना, वो किसान मुझे सबसे प्रिय है। तो नारद को बड़ा गुस्सा चढ़ा। नारद कहता है प्रभु मैं सारा दिन नारायण नारायण करता हूं, मैं प्रिय नहीं हूं और वो किसान प्रिय है। तो भगवान कहते तू जाके देख के आ थोड़ा वो किसान क्या करता है। तो नारद चल पड़े, जाके देखे कि सवेरे उठते ही भगवान को प्रार्थना करके नमन करके चल पड़ा खेती में। देखिए सारा दिन खेती में पूरा मेहनत करके पूरा बिजी रहा, शाम को लौट के आके नहा धो के फिर से भगवान को नमस्ते करके खा पी के सो गया। नारद को तो और गुस्सा चढ़ा। नारद आके कहता है भगवान वो तो आपको 2 बार ही याद किया, वो प्रिय है और मैं सारा दिन नारायण नारायण करता हूं, मैं प्रिय नहीं हूं। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, तो सारी दुनिया जाके घूम के आ थोड़ा, तेरे पास तो एक उड़न खड़ाऊ है, उसमें तू खड़ा होके तो कहीं उड़ के जा सकता है, तो जाके एकदम उड़ के जा, सारे दुनिया तीनों कालों को तीनों लोगों को देख के आ, घूम के आ, क्या क्या देखा मुझे बताना। लेकिन हाँ आपको एक दिया देता हूँ। भगवान ने एक जलता हुआ दिया दिए, कहते कि आप हाथ में पकड़े से, और ये हाथ में दिया पकड़ के जाके घूम के आना, देखना पड़ेगा, लेकिन याद रखना ये दिया बुझना नहीं चाहिए। तो नारद जी उड़ने लगे, जब उड़ने लगे दिया क्या होगा, तो सारे अटेंशन दिया कैसे ना बुझे, पूरा एकदम अटेंशन करके दिया को संभालने लगे। तो धीरे धीरे उड़ते 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 पूरा बहुत देर लगा कि घूम घाम करके आए। तो भगवान ने पूछा नारद क्या देखा? तो भगवान नारद कहता है भगवान मेरे सारा अटेंशन तो दिया में रहा, मैं कुछ देख पाए नहीं।
तो भगवान ने कहा, अरे सब कुछ छोड़ छाड़ करके, बच्चे बीवी सब छोड़ छाड़ करके आगे नारायण नारायण बोलना कौन सी बड़ी बात है। तू रह दुनिया में, सब कुछ कर, सबको कमा के खिला, अड़ोस पड़ोस की सेवा कर, मेहनत कर, फिर मुझे याद करोगे, मैं मानूंगा तू कितना बड़ा भगत है। तो इसलिए गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है मेरे दोस्तों। आपको खुशी होनी चाहिए, नाज होना चाहिए कि हम गृहस्थ धर्म के हैं। लेकिन विडंबना यह है कि गृहस्थी सभी सन्यासियों को अपना गुरु बनाते हैं। कहते हैं मैं फलाना गुरु का चेला हूं, फलोर हूं। अरे कैसे फलोर हो तुम? वो तो सन्यासी है, आप तो गृहस्थी हो। वो तो ब्रह्मचारी है, आप तो बाल बच्चे वाले हो। वो तो भगवा कपड़ा पहनता है, आप तो कलर कपड़े पहनते हो। वो तो जटाजूट रखता है, आप तो जटाजूट रखते नहीं हो। तो कैसे फलोर हुए? उन जैसा करो तब कहेंगे उसका फलोर हो। कैसे फलोर है? तो दोनों धर्म अलग है, दोनों रास्ता अलग है। जो घर बार छोड़ के सन्यास ले लेता है वो तो वास्तव में एक कायर है, एक पलायन पंथी है, एस्केपिस्ट है। संसार में भगवान हम सभी को हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, समाज के लिए कुछ करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहने के लिए नहीं। जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहता है तो पैरासाइट है। हमें कुछ करके दूसरों को मदद करना चाहिए। तो दोनों धर्म रास्ता अलग है दोस्तों। और भगवान को गृहस्थ प्रिय है, इसलिए भगवान संसार में गृहस्थ धर्म स्थापन करते हैं। हमारे मंदिरों में जितने भी देखो, राधे कृष्ण कहो, राम सीता कहो या लक्ष्मी नारायण कहो, सब सन्यासी थे कि गृहस्थी थे?